आ गई ना मन की बातें, मन की बातें आ गई, मन की बातें आ गई, इनकी मन की बातें सुन लिया। मोदी मत बनो, पूरी बात सुना करो। मैंने काम किया गया है 50-60 साल से वो पुल और बिल्डिंग आज भी खड़े हुए हैं। और मोदी जी का विकास, ये तो संसद भवन जो बनवाया ना नया, ये इसलिए बनवाया मजबूत, नहीं तो इस बारिश में ये भी कांग्रेस जितने करे कांग्रेस जितने करे घोटाले को लेके करे, चाहे 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला जितने घोटालों की जननी करके करा। आज बीजेपी जो काम किया निष्पक्ष पारदर्शिता खिलाओ। मोदी से बड़ा सुनो जिस दिन तुम ये समझ जाओगे ना, एक तुमने प्रचार देखा था, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, जो गोबर खा के पैदा हुए और इन्होंने गोबर ही फैलाया। और हमारे जैसों के बच्चे देखेंगे ना तो वो ये कहेंगे कि हमारे बाप ने तो आवाज उठाई थी, पर तुम कटोरे वाले नहीं है जो 8500 में बिक गए, दुविधा में दोनों गई, माया मिलने लगा। तुम्हें क्या तुम बात करोगे? तुम लोग वही हो, तुम लोग वही। सबसे पहले तुम ही कटोगे, तुम सबसे पहले तुम कटोगे, तुम जैसे दोगले हिंदू कटोगे, हमने नाच करेगा जो हम लड़ रहे हैं। अरे तुम 8 लाख मांग रहे हो, भिख मंगे हो क्या? हम 15 लाख मांगने कभी नहीं गए, हम 15 लाख मांगने कभी नहीं गए। पर तुम 4 जून जब 4 जून को रिजल्ट आया, 5 जून बरेली, बेंगलुरु, लखनऊ सब जगह कटोरे लेके दफ्तर के सामने खाली करने पहुंचा। कलकत्ते में 800 गांव में हिंदुओं का पलायन हो गया, वहां क्यों नहीं पहुंचा? अरे जाओ तुम, अरे जाओ क्या? तुम्हारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी है तुम्हारी सरकार, निकम्मी एक नंबर के। क्या देखो प्रधानमंत्री नहीं बना, अच्छा बात मत बोलो। आज देश की जनता ने सब देखी है ये 15 साल। अरे राहुल गांधी का राहुल गांधी के पास पैसे हैं, क्यों नहीं दे दिया? राहुल गांधी क्या ना, राहुल गांधी दो ना, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दे दिया राहुल गांधी? भाई मायावती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अयोध्या न्यूज स्टोरी पर। मैं हूं दिग्विजय रघुवंशी। हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली और पूरे भारत में लगातार हम लोग कवरेज करने वाले हैं। और आगामी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव रहेगा उसमें भी लगातार हम लोग दिल्ली में कवरेज करेंगे। 40 साल में या 56 साल में कांग्रेस ने जो विकास किया था वो मोदी जी ने 10 साल में किया। मैं इनकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह से। अगर कांग्रेस ने जैसा विकास मोदी जी ने 10 साल में किया है ना, अगर कांग्रेस ने किया होता ना तो आज जिंदा नहीं होते आप लोग। हाँ, आ गई ना मन की बातें, मन की बातें आ गई, मन की बातें आ गई, इनकी मन की बातें सुन लिया। मोदी मत बनो, पूरी बात सुना करो। मैंने कहा था जो इनका बहुत बड़ा सपना था राम मंदिर, वो डाला चूने लगा। जो बहुत बड़ा सपना था अयोध्या का राम पथ, उसमें 1.5 फुट 2-2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। सही बोल रहा हूँ ना? और तुम्हारे अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उनकी बाउंड्री वाल ढह चुकी है। कितने इनके बनवाए हुए पुल ढह गए। जो एक इनका सपना था अटल सेतु, उसमें दरार पड़ गई उद्घाटन से पहले। वंदे मातरम एक्सप्रेस की बारिश में छत चुटा रही है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन की छत से पानी आ रहा है, एयरपोर्ट की छत गिर रही है। अगर तुम्हारा ऐसा ही विकास 40-60 साल में, अगर 56 साल में कांग्रेस ने किया होता ना, तो तुम भी किसी बिल्डिंग के या पुल के नीचे दबे हुए बैठे। ये गारंटी है, सुन लो, ये गारंटी है कांग्रेस की। उनने जो भी किया ना बिल्कुल मजबूत किया और इतना बढ़िया काम किया गया। 50-60 साल से वो पुल और बिल्डिंग आज भी खड़े हुए हैं। और मोदी जी का विकास, ये तो संसद भवन जो बनवाया ना नया, ये इसलिए बनवाया मजबूत, नहीं तो इस बारिश में ये भी ढह गया होता। क्यों? अगर आम आदमी इसमें होता ना तो साला एक बारिश में ढह जाता, क्योंकि इसमें मंत्री बैठेंगे मंत्री बैठेंगे, इसलिए नहीं ढहा वो। इनको राम मंदिर का सड़क तो डूबता हुआ नजर आ रहा है, धंसता नजर आ रहा है। लेकिन 1992 में जो इनके गोद में बैठे हैं मुलायम सिंह ने, जो कार सेवकों पर गोली चला करके जमुना में बहा दिया, वो नजर नहीं आया इनको, वो नजर इनको नहीं आ रहा है। और रही बात तो कांग्रेस ने 54 साल के अंदर 7 एम्स बना करके ऐसे लग रहा था जैसे हमने तीर मार दी। आज 24 एम्स। और यूपी के अंदर पहले कितने एयरपोर्ट थे, आज 21 एयरपोर्ट है जो इंडिया के अंदर सबसे मस्त मानी जाती है। 21 एयरपोर्ट है, किसकी देना है? अरे जाओ तुम, कांग्रेस जितने करे कांग्रेस जितने करे घोटाले को लेके करे, चाहे 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला जितने घोटालों की जननी करके करा। आज बीजेपी जो काम किया निष्पक्ष पारदर्शिता। अंध भक्तों का है ना, अंध भक्त वो ही हो सकता है जिसका ज्ञान एकदम न्यूनतम हो। ज्ञान की जरूरत नहीं है। सुनो, पहली बात 2G घोटाला हुआ था
आप तो पत्रकार हैं, टीवी घोटाले में किसी को सजा नहीं हुई, कोयला घोटाले में किसी मंत्री का नाम नहीं आया, वो जो सचिव स्तर के आदमी होते हैं उन्हें सजा होना चाहिए। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ तो उसमें है ना आपका क्या नाम है कलमंडी, उसको सजा हुई, जेल में कलमाडी सजा हुई। और तुम्हारे यहाँ जितने भी घोटाले वास्ते सुन लो, चाचा पहले पूरी बात सुन लिया करो, ये मोदी की तरह बीच में मत चिल्लाया करो, हमने चिल्लाते हैं। मोदी के जितने भी घोटाले वास्ते, अजीत पवार, शाहबाज वगैरह जितने भी घोटाले वास्ते बड़े बड़े, वो सब आज बीजेपी में बैठे हुए, किसी को सजा हुई। ये जितने के नाम लिए हैं, अगर ये सब कांग्रेस में था तो कांग्रेस कर क्या रही थी? कांग्रेस आप भी दे सबूत, जो यहाँ ये न घोटाला करे अभी हम उठा के बंद कर देंगे। मोदी जी का राज में चोरी नहीं चलेगी, कांग्रेस नहीं है जो खाओ और खिलाओ। मोदी से बड़ा सुनो 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 बोले सुनो, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे ना, एक तुमने प्रचार देखा था, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। अरे देशभक्त बनो, किसी नेता के भक्त मत बनो। अगर ऐसे ही नेता के भक्त बने ना तो तुम ऐसे ही चिल्लाते रहोगे, एक दिन मोदी भी चला जाएगा और तुम भी चले जाओगे। तुम्हारे लोग, तुम्हारे, एक मिनट सुन लो, तुम्हारे बच्चे जब कभी ये देश गुलाम होगा ना, जो हालात बन रहे हैं, जब देश गुलाम होगा ना तो सुनो तो सही, अरे सुनो तो होगा ना, पूरी बात सुन लो। देश गुलाम होगा ना तो तुम्हारे जो बच्चों के बच्चे होंगे ना, वो तुम्हारी किस्मत को रोएंगे कि हमारे बड़े बूढ़े ऐसे थे। एक मिनट, जो गोबर खा के पैदा हुए और इन्होंने गोबर ही फैलाया, और हमारे जैसों के बच्चे देखेंगे ना तो वो ये कहेंगे कि हमारे बाप ने तो आवाज उठाई थी पर तुम नहीं समझे। अब सुन लो, अब जब लेके जाना, हम अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं, पर तुम्हारे जैसे चाटुकार कटोरे वाले नहीं है जो 8,500 में बिक गए, दुविधा में दोनों गई, माया मिलने लगा। तुम्हें क्या तुम बात करोगे? तुम लोग वही हो, तुम लोग वही जयचंद हो। जयचंद का क्या तुमको? तुम जैसे दोगले हिंदुओं को जैसे हमें आज ये दिन देखना पड़ा, और देश हम पे नाज करेगा। आ रहा है 20 साल के बाद, सबसे पहले तुम ही कटोगे, सबसे पहले तुम कटोगे, तुम जैसे दोगले हिंदू कटोगे, हम पे नाज करेगा जो हम लड़ रहे थे हिंदुत्व के लिए। पर तुम जैसे दोगले हिंदू कटोगे सबसे पहले, और तुम ही मारे जाओगे, हम नहीं मारे जाएंगे, तुम मारे जाओगे। ये वो है, अगर इन्हें चोरों में देखो, एक तरफ चोरों में देखो, एक तरफ चोर की चोरों की बारात देखो, एक तरफ तुम चाटुकार हो, 8,500 में बिक गए, कटोरा लेके मांगते गए। अब मोदी जी के लोग हो, का भी हो, अरे सुनो, मोदी जी पे 30 लाख रुपए हो गए हैं, वो नहीं मांगे इन्होंने। अब मैंने ध्यान दिला देता हूँ, मोदी जी ने कहा था सन 2014 में कि बाहर स्विट्जरलैंड बैंक में इतना पैसा है, अगर वो आ गया तो 15-15 लाख रुपए के आदमी खाते में आ जाएंगे। सही बोल रहा हूँ भाई? हाँ? और मोदी जी ने सही ना ठोक के कहा था कि 100 दिन में हम वापस लाएंगे, वरना किसी भी चौराहे पे बुला लेना, फांसी दे। मांगे 15 लाख। अरे तुम 8 लाख मांग रहे हो, भिखमंगे हो क्या? हम 15 लाख मांगने कभी नहीं गए, हम सुनो, हम 15 लाख मांगने कभी नहीं गए। पर तुम 4 जून, जब 4 जून को रिजल्ट आया, 5 जून बरेली, बेंगलुरु, लखनऊ, सब जगह कटोरे लेके दफ्तर के सामने पहुंच गए। अपनी बात पे ध्यान दो। कोई 15 लाख मांगने मोदी आता भाजपा कार्यालय पर नहीं गया, तुम भीख मांगे पहुंच गए, और वो मिली नहीं तुम्हें। एक बात करोगे, हम बात सुन के जाना चाहता, सुन लिए। अभी राहुल कोई बयान दे देता है, मैं अभी हाल की घटना का जिक्र कर रहा हूँ, राहुल कोई बयान दे देता है तो हल्ला मच जाता है कि राहुल ने विदेश में बेइज्जती करा दी हिंदुस्तान की। अभी रसिया में मोदी जी ने क्या बयान दिया है, कुछ बोलोगे? एक फूटे तो मुंह से कुछ बोलोगे? क्या सन 2014 से पहले हिंदुस्तान की जनता निराशा में जी रही थी, तो 2014 से पहले तो हिंदुस्तान ही नहीं था। तुम ले सही गोबर भक्तों को कहना कि सन 2014 के बाद भारत बना, इन बोलोगे? मोदी जी की आलोचना करोगे? इन मूर्ख करोगे? समझाए, आज वो रसिया के जो राष्ट्रपति है मोदी जी को अवार्ड दे रहे हैं, उनको विश्व का नेता मान रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, और इन गोबर भक्तों को नजर आ रहा है मोदी को ये कह दिया, मोदी को कहाँ ले जाओगे तुम? आज से पहले मनमोहन सिंह जहाँ जाते थे 3रे नंबर लाइन पे खड़ा होता था, पूछता भी नहीं था, चपरासी की तरह नजर आता था। हाथरस पे राहुल गांधी पहुंचे, नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे। कहाँ पे? हाथरस वाले मामले। हमारा मुख्यमंत्री वहाँ सब कार्रवाई कर रहा है, मुख्यमंत्री वहाँ कार्रवाई कर रहा है, नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा ना, सरकार कोई करनी नहीं, तुम्हारी सरकार कुछ नहीं करी। वो तो मायावती ने आवाज उठाई, वो तुम्हारा मुख्यमंत्री तो आया है, मायावती ने आवाज उठाई है। अरे तुम लोग
लोगों को कुछ पता तो है नहीं है यार, हम की बात कर रहे हो। हाथरस तक पहुंच गए, हाथरस पहुंच गए। कौन पहुंचा? खाली क्यों नहीं पहुंचा? कलकत्ते में 800 गांव में हिंदुओं का पलायन हो गया, वहाँ क्यों नहीं पहुंचा? अरे जाओ तुम, अरे जाओ क्या, तुम्हारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी है तुम्हारी सरकार, निकम्मी निकम्मी, एक नंबर के। क्या देखोगे, क्या देखोगे मेरा? देख लिए, क्या देखोगे? कट गए तुम सत्ता में अभी 29 बाल काले कराने से जवान नहीं होता, बुढ़े का बुढ़े ही रहोगे तुम। अरे दांत भी चलेगे, दांत तक भी चलेगे तुम्हारे दांत तक भी चलेगे। शर्म कर लो थोड़ी सी, थोड़ी शर्म करो, हट के बोलो, शर्म करो, शर्म करो तुम, चिल्ला मत, शर्म मत करो, शर्म करो तुम। आ नहीं सकते सत्ता में, और यही बात है तुम्हारी पप्पू की मां हमारी मायावती बहन ने तुम लोगों को जगा दिया, सोते लोगों को शर्म कर लो थोड़ी सी। पप्पू के मां ने 3 बार कंपार्टमेंट दिलाया, तीनों बार बेटा फेल हो गया। लास्ट में पप्पू की मां भी करिए बेटा तो विपक्ष में बैठ, अब कुछ नहीं है। एक मिनट, अब भाई साहब इतनी पब्लिक है और सबके पास खत्म हो गए थे, खत्म हो गए थे। खत्म ही है। क्यों शादी करी फिरोज गांधी ने, क्यों शादी करी? हाँ, पूछो पूछो ना, बताओ। पूछो, ये इनसे पूछो, जाओ, अब पूछो। आज उनको, आज इन्हें भाई साहब सुनो, इन्हें तकलीफ क्या होती है? ये दूसरे की जिंदगी में उंगली देने वाले आदमी है। हाँ। सोनाक्षी सिन्हा ने कर ली मुसलमान लड़के से, भाई उसकी जिंदगी है, हम कौन है उंगली गिराने वाले? पर इनके मुंह से नहीं निकलेगा कि आडवाणी का जमाई शहबाज हुसैन मुसलमान है, कभी नहीं बोले। कितने मुसलमान, एक मिनट आप सर्च करो, कितने बीजेपी के नेता है जिनके जमाई है ना मुसलमान है ना, कभी निकला? और आप एक लास्ट बात कहता हूँ सबके ज्ञान की, सबकी वजह की, अभी रिचार्ज बढ़ गए हैं, इन्हें वो नहीं दिख रहा क्योंकि भक्तों के जीजा के बेटे की शादी है। वो पैसा कहाँ से आएगा? हमारी जेब से निकाला जाएगा। इन चीजों पे इन पर नहीं निकलेगा, इन चीजों पे भक्तों के जीजा के बेटे की लड़के की शादी है, वो भक्तों के जीजा तो नजर आ रहे हैं, भक्तों के जीजा तो नजर आ रहे हैं, पर एक पप्पू के जो जीजा हैं, पप्पू के जो जीजा हैं 6000 किलोमीटर चल के मोदी का बात नहीं पप्पू बोलने का, जिसको पप्पू बोल रहा था ना उसको जीजा बोलता है। आज जीजा का औकात ये है, जीजा का औकात ये है, 6000 किलोमीटर मैं क्या बोला? सबसे पूछता फिरा। एक बार बता रहा हूँ, मैं उधर से एक बार बता रहा हूँ, ये भाई साहब एक आम पब्लिक है, ये पप्पू बोल देता, मैं ऑल दी बेस्ट, मैं कहता हूँ आप पप्पू बोल दिया। मोदी का औकात भी नहीं, जहाँ से वो पढ़ाई लिया है वहाँ चौकीदार भी नहीं बन सकता। वो दल्ला तेरे प्रधानमंत्री इंडिया का ना, वो चौकीदार भी नहीं बन सकता। तू भारतवासी है, तू बोल सकता है, तेरे को आराम से बोला। अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता तो उसको ये पता होनी चाहिए कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, कितने पन्ने होते हैं। चाहे कि यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी मूर्ख यूनिवर्सिटी, देश की जनता ने नकार चुका है उसे, कुछ नहीं है। आपके ऑल दी बेस्ट, आप बड़े भाई हो, श्रेष्ठ पैर छू लेता हूँ, पैर छू लेता हूँ। कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, अच्छा बात मत बोलो। आज देश की जनता ने सब देखी है, ये 15 साल न लग गए मोदी जी। जो मोदी जी के काम है, मोदी जी का विजन है, मोदी जी का काम करने का तरीका है, उसको देश की जनता ने एक्सेप्ट किया है। और जनता, कांग्रेस के पास न देश चलाने की क्षमता है, न कोई रोड मैप है, न काम करने की क्षमता है। हाथरस के मामले में सजा, हाथरस के मामले में SIT रिपोर्ट देगी, सब पकड़े जाएंगे, सब बंद होंगे, चाहे जो भी गुनहगार सब होगा। और 2-2 लाख रुपए की घोषणा भी हो गई है। 2-2 लाख से आदमी आ जाएगा, उनके बच्चे आ जाएंगे, 2 लाख से 300 बच्चे आदमी बने, सरकार बजा रही है 125। 2 लाख से क्या बच्चे आ जाएंगे? क्या सुनो, तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे 2 लाख के, जो सारे बच्चे आ जाएंगे। जो कार्रवाई हो रही है, सारी कार्रवाई हो रही है, SIT जांच रिपोर्ट देगी, सब पे कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, सब पे कार्रवाई होगी। 2 लाख रुपए देंगे, 2 लाख मुझे मार के, अरे सहायता मर पाएगा, सरकार मर जाएगा, सरकार मर जाएगा, सरकार मर जाएगा, ये मतलब
से बात मत करो, तरीके से बात करो, तरीके से बात करो, चल तरीके से बात करो, 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 करो नहीं, तरीके से बात करो, तरीके से। अरे मौत होता है ना। पीछे अरे अरे कोई भी जाओ अखबार, हमें अखबार में आज, अरे तो जांच हो रही ना, पकड़े जाएंगे सर, नहीं होगा तो नहीं होगा, जाओ विपक्ष में जाओ, चलो हाथ। अरे तो राहुल गांधी का ना, राहुल गांधी के पास पैसे है, क्यों नहीं दे दिया राहुल गांधी? जाओ ना, जाओ ना, राहुल गांधी दो ना, राहुल गांधी क्यों नहीं गया ना देने के लिए? क्यों नहीं दे दिया राहुल गांधी? भाई मायावती तो आई है, तुम्हारी बहन तो आई है, तुम्हारी बहन आई है कि नहीं आई? जितने भी थे SC ST के, किसी ने विरोध नहीं किया, क्यों नहीं किया? मायावती तो आई है, चंद्रशेखर गोदी में भाई बैठा हुआ, मायावती आई है तभी तो तुम्हारा जोगी आया है। ये कुछ नहीं होता अरे क्या करने से? मायावती तुम्हारी बहन आई तभी तो जोगी आया है। अरे धक्का मत हट देना, के साथ बात, तुम्हें पता है मेरा वीर, अच्छी तरह नंगा करूंगा, नंगा मेरे करूंगा, पास कुछ नहीं है, नंगा कर दूंगा। करो। धक्का देगा तो धक्का मत दे दियो, बोलो ना। आराम से बोल रहा। अरे तो धक्का मत इनके दियो, पास कुछ मुद्दे नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मोदी का विरोध करना। और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, इन विपक्षियों को ऐसे लगता है जैसे मेरा फूफा हो। तुम्हारा फूफा कौन है? सरकार गिर कौन है तुम्हारा अरे फूफा? कुछ नहीं गिरने वाला। कौन है फूफा तुम्हारा? मोदी है क्या? गिर जाएगा। तुम्हारा मामा है क्या? तेरा फूफा कौन है? अरे तो उसको अरे उसको भी बोले, क्या बोले दूंगा? तरीके से बात अरे कैसे कर रहा हूँ? तेरा पापा कौन है? अरे कैसे कर रहा हूँ? कब चला जा, आराम से बात कर, तू जो करना है बात कर, नहीं बात है बैसाखी पागल अरे आदमी। तुम्हारे जैसा पागल आदमी क्यों हो रहे हो?